हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नए वीडियो में फिर से आप सबों का स्वागत है। तो आज का जो सेशन है वो बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 22/12/2019 का ये सेट है और सेकंड शिफ्ट का ये सेट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने की बात की गई है, इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इसमें देखते हैं। इसका जो पहला दिया गया 2018 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी? न्यूजीलैंड ने की थी, इसमें पूछा गया है। उसके बाद 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा। और फोर्थ में बोला गया है कि 2020 में अंडर 19 2019 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड ने की थी। तो नहीं, ये इसको जो मेज़बानी जो किया था ये साउथ अफ्रीका ने इसकी मेज़बानी की थी। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा, 4 तो गलत हो गया। तो इसमें 1 2 3 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? न्याय शब्द में किसका? सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक। तो किसका नहीं है आपका? कानूनी न्याय का अधिकार इसमें बात नहीं की गई है। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 तो किस में स्थित है? तो आपका ये नेपाल में स्थित है। तो 4 6 में देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? किसमें किसमें कर सकता है? तो 62 में, 63 में, 64 में, तो 65 में। तो इसकी करता है 65, आर्टिकल 65 में ये करता है। भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया स्थित रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? किस में किया गया? भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन, गर्जी बेलोनिया रेल एक नाम है, तो कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया ये त्रिपुरा में किया गया है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प जो है किस ग्रह का चंद्रमा है? तो जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस या फिर शनि। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका नेपच्यून हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा, रेलवे, स्थानीय स्वशासन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये राज्य सूची की बात करता है, स्थानीय स्वशासन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो ये कुंवर सिंह ने किया था। तो 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्य किससे संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 26 से संबंधित है। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, किसमें किया गया था? ये नागालैंड में होता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो आपका मित्र शक्ति होता है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है, कैसा होता है? मुकुलन कलिका रोपण द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु गठन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो किसमें होता है? ये बीजाणु गठन के द्वारा इसमें जनन की क्रिया होती है। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो कितने चरणों में संपन्न हुआ था ये? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? 2019 की बात है। 16वां राजा कौन बना था? तो ये बना था सुल्तान अब्दुल्ला। तो 17 तो आपका मैथ है। तो 18 में निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आपका फैराडे साहब ने किया था। जल राशि जो स्पेन फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो कौन सा है? फ्रांस और स्पेन के बीच जो तटीय क्षेत्र जो बनाता है वो कौन सा जल राशि है? तो 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बिस्के की खाड़ी। अगर क्वेश्चन नंबर 20 में देखें। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? तो ये आपका कालिदास थे। पुनगानूर एक नाम है। पुनगानूर किसका नाम है? हाथी, बकरी, गाय या फिर भैंस का। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाय की। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित किस राज्य में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? नोंगक्रेम जो है आपका मेघालय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मैथ दिया हुआ। फिर 24 में पूछा गया है कि समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो किस धर्म के सुधारों से था? तो ये पारसी धर्म के सुधारों से था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बंदर के हाथ। ये समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका नवंबर 1946 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो वो पूछा गया। कैलोरी है आपका, BTU भी है, जूल भी है, लेकिन फोन नहीं है। फोन नहीं है। अगले क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? किस देश से बना रही है? तो आपका इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नामीबिया। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया। कौन से देश को ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया है? तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है किस नदी के निकट स्थित है? तो आपका भोगवा के किनारे स्थित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? किसका रिट जो जाहिर किया जाता है उसमें किसका उल्लेख नहीं है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, फिर आदेश। तो आदेश का नहीं है। तो 31 कर डी आपका राइट आंसर। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में जो है आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो आपका 1977 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? नहीं पे आप ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, एकदम होना चाहिए। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, 33 का सी। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो देखिए इसमें जो है इसमें नहीं है, तो आपका वह लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने की अर्हता ये आपका नहीं होगा। तो चलते हैं। ऑलिव रिडले सागरीय कछुए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है ऑलिव रिडले? ऑलिव रिडले जो है आपका पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ग्रीन सागरीय कछुआ, तो आपका उसके बाद कैंपस रिडले सागरीय कछुआ, हॉक्सबिल सागरीय एक कछुआ। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से उसे जाना जाता है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, उसका नाम क्या है? श्वास नली, साइनस, एल्वियोली या धमनिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एल्वियोली हो जाएगा। 36 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की बात की जा रही है। तो देखते हैं, इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल हो जाता है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं जी, नहीं। इथेनॉल जो है वो आपका पानी में घुल जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66वें सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो किसने जीता था? इंडियन रेलवे, महाराष्ट्र, हरियाणा, ONGC। तो किसने जीता था? ये इंडियन रेलवे ने जीता था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। किसे हरी शैवाल कहते हैं? थियोफाइनी, क्लोरोफाइटस, रोडोफाइनी या बायोफाइटस। तो किसको हम कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्लोरोफाइटस को हम हरी शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित? ट्यूरिंग अवार्ड जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान एवं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। 41-42 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं की बात की जा रही? किसमें नहीं है? तो ग्रेट हिमालय जी है, महाभारत श्रृंखला वही है, शिवालिक श्रृंखला भी है, लेकिन अराकानियोमा जो है आपका नेपाल से संबंधित नहीं है। आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? तो किसने किया है? तो 43 का जो है तो 2020 ओलंपिक का हुआ था, तो ये जापान में, तो जापान ने किया था। तो 45 की ओर चलते हैं।
43 के बाद 44, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। तो सितारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण टिमटिमाते हैं? किस? तो देखते हैं इसमें इसका जो ऑप्शन है, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन या फिर परावर्तन। तो जो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछता है, यदि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन कौन सा नियम को बताता है? तो कौन सा कथन? ये प्रथम नियम के बारे में बात कर रहा है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वह किस वर्ष में हुई थी? तो उसे पता होना चाहिए किस में हुआ था? 2001 में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? तो कौन सा है गंडक नदी के तट पे आपका? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये बिहार में है। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी मैंने बताया कि किसने किया था? जापान ने किया था। तो 48 के बाद 49 में कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? कारकोट राजवंश किससे था? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई जो है वो क्या? विद्युत विभवांतर का। तो आपका ये वोल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? मतलब नहीं की बात की गई है, तो कौन इसमें नहीं है? तो गॉनी स्मिथ आपका नहीं है, बाकी बात तीनों थे। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते थे? अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन देते थे? तो वर्तमान महावीर, विश्वामित्र, गौतम बुद्ध या फिर वशिष्ठ। तो ये गौतम बुद्ध दिया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक जो लगाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित डैश समिति के सदस्य नहीं थे? किस समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर के एन मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 54 का आंसर कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित सूत्रों में से कैल्शियम कार्बोनेट का निरूपित कौन करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कौन करता है? तो इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। तो ये कौन है? तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 13वां। तो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या चीन। तो कहाँ किया गया ये? तो ये सिंगापुर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो कौन था ये? तो आपका जो राइट आंसर कौन था? अभी मैंने आपको बताया था। तो ये करजन थे, करजन। तो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया, इन टैक्सीफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो आपका टीकाकरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निक्षय पोषण योजना से है। तो 59 में देखते हैं कौन सा हो जाएगा आपका? कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स या स्कर्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। अगले क्वेश्चन की जो है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों ये जो नए क्वेश्चन आपको लगते हैं इसे जरूर पॉइंट आउट करके नोट कर लेंगे ताकि ये आगे आने वाले दरोगा में भी आपका मदद करे। तो आप देख भी सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक तो ये पिलनी थे, पिलनी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन बताया गया है? तो इसमें बताया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। जी, यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। जो तीनों सही है, लेकिन 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो चौथा नंबर आपका सही नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1, 2 और 3 हो जाएगा। पेकल्ली धान
पैकल्ली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, पैकल्ली धान जो था किस राज्य से संबंधित थे, तो ये थे आपका केरल से, केरल। तो 64 में चलते हैं। 64 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो इसमें कौन सही की बात की जा रही है, तो ट्राई जो है, ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी जी, 97 में ही की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा हुआ था, एकदम हुआ था। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में, ये भी सही है। डॉक्टर R.S. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख थे उस समय, तो आपका ऑप्शन राइट, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ, तो किस क्षेत्र में साबित हुआ था, ये वुड डिस्पैच जो आया था वो शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया है, ये कथन भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। ITLU इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका ये सही, सारा सही है। ऑप्शन नंबर डी। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है, तो नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक से संबंधित है। उसके बाद फिर पूछा गया है, इसमें मिलान करने की बात की गई है 68 में। 68 में जो मिलान करने की बात की है, चलिए करते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था ये एक का आपका 1918 में हुआ था, और खेड़ा जो हुआ था वो कब हुआ था, 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1929 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, तो आपका महात्मा गांधी इनके लेखक थे। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है, खमसीन किस देश में चलता है, तो आपका मिस्र की स्थानीय पवन है। तो चलते हैं 71 में आपका ये क्वेश्चन है। तो 72 में देखते हैं, जयप्रकाश पुल जेपी पुल सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जेपी सेतु जो है जो पटना के आसपास है वो किस पे है, तो ये गंगा नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य हैं, सार्क के बारे में बात किया जा रहा है, सार्क के सदस्य कौन से देश हैं, तो आपका ये हो जाएगा बांग्लादेश है, भूटान भी है, नेपाल भी है, उसके बाद श्रीलंका भी है और अफगानिस्तान भी है, लेकिन अब ईरान भी बन चुका है, तो ये इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया, या किससे संबंधित है, GI जो मारायूर जो है वो किससे संबंधित है, तो आपका ये गुड़ से संबंधित है। पद्म भूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तीजन बाई जो किससे संबंधित थे, तो ये थे गायन क्षेत्र से संबंधित थे। तो 75 से 76 की ओर चलते हैं। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा, ब्लू माउंटेन जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपका मिजोरम में स्थित है। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल, बेरीनाग जो है वो किसका उद्गम स्थल है, तो आपका बेरीनाग जो है ये झेलम का उद्गम स्थल है। भारत के प्रधानमंत्री डैश के बारे में बताया जा रहा है, कौन लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा द्वारा बहुमत दल के मनोनीत किया जाता है। तो 78 का आपका राइट आंसर, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ आयोजन किया 1931 में, तो ये आपका जो राइट आंसर कौन था, कराची में। जो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पटेल जी थे। डिजिटल करेंसी अवेयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो किसके, UAE और सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, पंछी जो है कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। इसमें इजराइल का उत्पाद नहीं, यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है, ये सही है। आपका इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा होता है, ये भी सही है। यह भारत का उत्पाद है जी, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 की ओर देखते हैं। 82 में पूछा गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH कितनी होती है, हाइड्रोजन और पोटेंशियल जो है वो कितनी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो 82 का जो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कि कौन सा कथन सत्य है, तो 83 में जो बात करता है, यह 2 चरणों में
चलने वाली मिसाइल है, तो ये तो सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर, ये भी सही है। यह प्राध्वनिक गति से चल सकती है, ये भी सही है। यह दागों और ऊर्जा तंत्र के आधार पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? एना बर्न्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो मिल्कमैन, द सेल ऑफ द ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन फीलिंग्स या ड्यू मिनेरेज करके। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो इन्होंने लिखा था, द मिल्कमैन लिखे थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किस चीज़ के बारे में शक्ति देता है? तो ये आपका जो देता है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्रत्यायोजित विधान समिति। जो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे जो सत्ता पक्ष होते हैं उनके ही सदस्य होते हैं। वह उपकरण जो विद्युत द्वारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? क्या जनित्र कहलाता है, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या फिर मोटर? तो कौन सा कहलाता है? ये इसको जनित्र के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में? तो धातु देख सकते हैं यहाँ पे, अधातु, देखिए इसी में गलती होता है। अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। तो कौन सा हो गया आपका? ये ब्रोमीन हो जाता है। 89 के बाद 90 की ओर चलते हैं। स्मार्ट बोलता है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? स्मार्ट जो किस राज्य में? तो आपका कौन सा राज्य था? ये महाराष्ट्र राज्य में स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 91 में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये तो पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो 2019 में कौन थे? तो यहाँ पे पूछा गया, तो ये कलराज मिश्र थे। तो अभी चलते हैं 93 की ओर। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? रमन मैग्सेसे जो है एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो किनको सम्मानित किया गया था? अरविंद केजरीवाल, नीलिमा मिश्रा, संजीव चतुर्वेदी, रवीश कुमार। तो 93 का जो राइट आंसर थे वो रवीश कुमार को ये सम्मानित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? यूके जो है नया सिक्का ब्लैक होल नाम का एक सिक्का जारी किया, वो किन के सम्मान में किया है? तो 94 में अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आइजैक न्यूटन। तो किसमें? स्टीफन हॉकिंग्स के याद में सम्मान में किया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे है? तो हीराकुंड जानते हैं कि उड़ीसा में है। तो किस नदी पे है? तो ये महानदी पर स्थित है। तो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? मूल कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया? भाग 4 में। भाग 4 का को में आपका इसमें 51 का को में मूल कर्तव्य की बात की गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? पृष्ठ तनाव, बल आघूर्ण, दाब या सयांता? तो इसका जो राइट आंसर जो दाब लगेगा वो तो दाब की बात करेगा जब लंबवत लगेगा। सियाचिन हिम नदी स्थित है कहाँ? काराकोरम श्रेणी, फिर पंजाब श्रेणी, कुमायूं गढ़वाल, मध्य हिमालय, मध्य नेपाल क्षेत्र में। तो कहाँ पे ये स्थित है? तो आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगले क्वेश्चन नंबर 99 सेकेंड लास्ट की ओर है। तो सही से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1845 और 1845 से 46 में हुआ था। तो दोस्तों, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।